आप हैं नीलाक्षी जोशी जी। नीलाक्षी जी, आज अभी उत्तराखंड सेवा निधि के तत्वाधान में आपकी एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और हमको जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने अल्मोड़ा के एक निर्माण को लेते हुए, शहरी विकास को लेते हुए, खतरे, विकास और सब चीज़ को लेकर शोध प्रबंध किया है। और इसमें आपका क्या सर्वे में पाया गया और आप इसमें क्या निष्कर्ष, आप जनता को क्या जन संदेश देना चाहती हैं? जी, ये शोध तो इस विषय पर था कि अल्मोड़ा में जो इतनी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है उससे क्या खतरे पैदा हो रहे हैं, और अल्मोड़ा जैसे शहर में जहाँ पहले से दैवी आपदाएं जानी मतलब होती हैं, जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, और जो हम बना रहे हैं उससे हम कौन सी नई आपदाएं पैदा कर रहे हैं। तो इस विषय में हमने देखा कि म्यूनिसिपैलिटी इस विषय को कैसे एड्रेस कर रही है। हमने लोगों से जाकर बातचीत की जो यहाँ रहते हैं, तो हमारा निष्कर्ष यही हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे हर शहर में लैंड यूज़ प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए, उसमें खासकर इस माहौल के लिए उसमें दिखाना चाहिए कि कौन से एरिया में आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है जो मिसिंग है अल्मोड़ा में। तो पहली बात तो ये हम कहना चाहते हैं कि शासन की कमियां आपकी जानकारी में आई? जी, पहली बात, पर ये खाली अल्मोड़ा के स्तर पे नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए, ये स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। तो वहाँ से ही थोड़ी कमियाँ हैं जो कि अन्य म्यूनसिपैलिटी के पास फिर वो जानकारी नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ है कि अगर चलिए है भी, जो भी बायलॉज हैं भी, उनका किस हद तक पालन हो रहा है। तो हमने ये भी देखा कि उसका नहीं हो रहा है पालन, और लोग इस जो खतरों के बारे में जो जानकारी है लोगों के बीच में बहुत कम है, और ज़्यादातर लोग मिस्त्रियों से डायरेक्ट घर बनवा ले रहे हैं, जो कि ठीक है, हम समझ सकते हैं कि सबके आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। पर उससे क्या हो रहा है कि वो इन इलाकों में रह रहे हैं, इस प्रकार के घरों में रह रहे हैं जो उनके लिए खुद बाद में खतरा बन सकता है। तो इसमें ये एक तो लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, और दूसरी तरफ शासन को भी थोड़ा यह देखने की ज़रूरत है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। अगर हर ही जना मन मर्जी करेगा तो एंड में तो पूरा शहर ही नीचे आ जाएगा। मीनाक्षी जी, मैं आपको बीच में रोकते हुए कहूँगा, जैसे आपने कहा यहाँ नियम कानून नहीं है, तो पहले यहाँ बहुत पहले यहाँ मास्टर प्लान आया, नगर पालिका है, अब नगर निगम हो चुकी है। दूसरी बात, जिला विकास प्राधिकरण आया जो कि एक बहुत नियम कानून को लेके आया और सब चीज़ें थी, लेकिन देखने में आया कि जिला विकास प्राधिकरण का जनता ने ही उसे नहीं स्वीकारा, उसका विरोध किया गया। तो आपने अपने सर्वे में क्या पाया कि जिला विकास प्राधिकरण यहाँ के परिप्रेक्ष्य में सही है या नहीं है, लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, क्योंकि उसकी जो विरोध हुआ उसकी यह वजह थी, क्यों हुआ ये भी देखना चाहिए। इस पर इतनी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पर यह है कि जब म्यूनिसिपैलिटी रहती है इंडिया में, आप जानते हैं 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंतर्गत अर्बन लोकल बॉडीज़ के हित में जितना डिसेंट्रलाइज पावर होगी उतना अच्छा है एक डेमोक्रेसी के लिए। चलिए, आपके सोच से विषयांतर हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इसमें वर्तमान निर्माण हैं या हुए हैं या हमारे एक हेरिटेज निर्माण थे, वो आपके एक जिसको हेरिटेज आर्किटेक्चर कहना चाहिए या आपका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर कहना चाहिए, क्या वो जो अब हम न्यू कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं वो अल्मोड़े की भौगोलिक और भूगर्भी स्थितियों को लेके हो रहा है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, मैं आपको काटती हूँ। तो जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है वो कुमाऊँ का बहुत अच्छा है, बहुत खास है, वो अर्थक्वेक के लिए बनाया गया है। पर जो बनाते थे मिस्त्री, पहली बात, वो हल्के हल्के गायब हो रहे हैं, नहीं है इस प्रोफेशन में, लोग नहीं आ रहे हैं, उनके बच्चे नहीं आए हैं इस प्रोफेशन में। जो मटेरियल है, पत्थर अब इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, अब तो खनन भी बंद हो गया है, तो इसलिए कंक्रीट बाहर से आ रहा है, ईंटें बाहर से आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं, और सस्ता हो गया है, सीमेंट से मकान बनाना जल्दी बन जाते हैं मकान। और मकान पहले पुश्तों के लिए बनते थे ना अपने घर, अब लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यह भी बदला है बहुत। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका रिसर्च टॉपिक क्या रहा? मेरा रिसर्च टॉपिक का नाम था कि डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस, कैसे शहरों में, कैसे पहाड़ी शहरों में रिस्क गवर्नेंस हो सकती है, क्या लोग डिजास्टर मीन्स आपदा प्रबंधन? जी, आपदा प्रबंधन किस प्रकार से, और टाउन प्लानिंग के माध्यम से किस तो प्रकार इसकी आपकी हाइपोथेसिस क्या रही? हमारी हाइपोथेसिस हम जानना चाहते थे कि ये मतलब पहली बात तो क्यों नहीं हो रहा है, और हमने बताया कि बहुत सारी वजहें हैं क्यों नहीं हो रही है।
और यह भी सोचा कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में, जो कि निष्कर्ष ये निकला कि खाली सरकार की तरफ से करने से नहीं होगा। आपने भी देखा पहले लोगों का एक मतलब जन जागरूकता जरूरी है। अगर सरकार नियम भी बना ले तो नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। जैसे सीट बेल्ट लगी है तो अगर आप पहनेंगे नहीं, वो तो आप ही पर है, आपको ही लगानी चलिए पड़ेगी। हम सरकार को भी पीछे छोड़ते हैं, जनता को भी पीछे छोड़ते हैं। एक आप आर्किटेक्ट हैं और आप सुलझे हुए आर्किटेक्ट हैं, आप इस विषय में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को 3 संदेश देना चाहूँगी। पहली बात तो जब आप अपना ऐसी सभाएं हो या ऐसी हो, जब आप अपना घर बनाएं तो बहुत सोच समझ के बनाएं पहाड़ में, क्योंकि आप ही की जान है खतरे में। दूसरा, प्रशासन क्योंकि लोगों को जागरूक करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें मिस्त्रियों को। बहुत मिस्त्री हैं यहाँ पर, उनको आप ट्रेनिंग कि हाँ यहाँ कैसे कंस्ट्रक्शन हो, उसको आप एक अच्छा प्रोफेशन बनाइए ताकि लोग आएँ उसमें। और तीसरा है कि लार्ज स्केल पे इतने जब कोई प्रबंध की ज़रूरत है, 60,000 लोग रह रहे हैं यहाँ, वो हम पूरा छोड़ भी नहीं सकते। तो दोनों तरफ से ही एक कोऑर्डिनेशन लेते हुए, आवश्यकता आगे बढ़ और सकते क्षेत्रीयता को लेते हुए कोऑर्डिनेशन का निर्माण किया जाए। एक मैम, आज एक आर्किटेक्ट फील्ड में एक नया कंसेप्ट आया है, बिम आर्किटेक्चर। वो पहाड़ में क्या है और पहाड़ में क्या सक्सेस हो सकता है? जो ये बीम डाल के जो आपका बिम आर्किटेक्चर जो डेवलप हो रहा है, बिम जी, उससे बिल्कुल पता चल सकता है उससे। पर वो बहुत, मेरे को लगता है बहुत हाई टेक है और बहुत लोगों को उसका एक्सेस नहीं है। जो साधारण लोग हैं, शायद 2-3% लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं बीम के थ्रू। पर पहले आप देख सकते हैं मकान कैसा लगेगा, किस प्रकार का स्टील डलेगा, पर ग्राउंड रियलिटी है कि बनाएगा कौन उसको, वो स्किल्स जब आप तक नहीं मतलब आपका बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आदमी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी मकान में लगाता है तो उसको एक